प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है सुदर्शन नायडू, बिजवाड़ा, आंध्र प्रदेश। उनका प्रश्न है कि महाराज, मैं जीवन में कोई ऐसा पाप नहीं है जो नहीं किया हूँ। बार बाबा, सब पाप किया हूँ, अभी भी कभी कभी हो जा रहा है, तो मेरा मुक्ति कैसे होगा, क्या करूँ? बहुत सुंदर प्रश्न है। ये खाली आपका प्रश्न नहीं है, प्राय कलयुग में संसार में 99% लोग की ये प्रश्न है। सबसे तो पहले मैं ये कहूँगा, दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो पाप नहीं करता है। पाप का मतलब कुछ लोग को ये जानते हैं, कुछ गिने चुने 4-5 चीज़ों की पाप समझते हैं। जैसे किस के साथ सेक्सुअल संबंध, कोई स्त्री के साथ, पुरुष का पुरुष के साथ स्त्री का, इसको बहुत बड़ा पाप समझ के बैठे हैं लोग। किसका कत्ल कर देना, ये बहुत बड़ा पाप समझते हैं। चोरी करना, इसको ये बहुत बड़ा पाप समझते हैं। इसका धन लूट लेना, ये बड़ा पाप समझते हैं। दूसरे को ये दुखी करना, नुकसान करना, कष्ट देना, यही सब पाप समझते हैं। यही से गिने चुने 8-10 चीज को प्राय संसार के 99% लोग को इसी को ही पाप समझते हैं। बाकी आओ सब जो है पाप नहीं, सब अच्छा ही समझते हैं। लेकिन हमारा शास्त्र में, पुराण में अगर पाप का वर्णन सुना जाए तो उसमें ऐसे ऐसी चीज लिखा हुआ है कि कोई एक आदमी भी पाप से बच नहीं सकता है। पंचम स्कंद भागवत की अंतिम अध्याय में नरक वर्णन है। न कितने नरक है, कौन कौन आदमी से नरक में जाते हैं, सुखदेव जी ने परीक्षित को बताया। परीक्षित ने पूछा तो उसमें ये लिखा है, कोई व्यक्ति अगर मच्छर को भी मार देता है तो भी उसको कुंभिपाक नरक में डाला जाता है। कोई चींटी, जू, ये सब भी मार देता है तो भी उसको जो है नरक में डाला जाता है। किसी की अगर कोई चुगली, बुराई, निंदा कर देता है, उसको बहुत बड़ा पापी माना जाता है। तुलसीदास जी ने जब लिखा, पर निंदा सम पाप न गरिसा। हे गरुड़ जी, दूसरे के निंदा के समान बिना कारण से बड़ा पाप दुनिया में है ही नहीं। अब प्राय ये जितने में वर्णन किया है सब लोग करते हैं। कौन मच्छर नहीं मारता है, कौन चींटी नहीं मारता है, कौन जू नहीं मारता है, कौन मक्खी नहीं मारता है, और कौन दूसरे की निंदा नहीं करता है। मेरे को तो दुनिया में एक आदमी नहीं मिलेगा ऐसे। चोरी करना पाप है, लेकिन कौन ऐसा आदमी दुनिया में चोरी नहीं करता है। अपने घर में पत्नी अपने पति के पकड़ से चोरी कर लेती है। दुकानदार लोग ने अपना पब्लिक को ठग करके झूठ बोल के यही चोरी कर लेते हैं। झूठ बोलना वो बहुत बड़ा पाप बताया गया है। झूठ प्राय कौन ऐसा आदमी झूठ नहीं बोलता है। और एक बात बता दूं मैं, शास्त्र में लिखा है, पंच सुना गृहस्थ्यम पंच यज्ञाद प्रणशति खंड निपेशनी चुल्ली उद कुंभी च मार्जनी। झाड़ू लगाते समय मार्जनी, यानी झाड़ू लगाते समय भी कुछ जीव मर जाते हैं। चक्की पीसते समय भी कुछ जीव मर जाते हैं, वो भी पाप लगता है। रसोई बनाते थे, जल गर्म करते हैं, जल में कीटाणु रहते, वो भी मर जाते हैं। ऐसे हजारों पापों का वर्णन है। ये सब जो भी व्यक्ति करता है, सब पाप उसका रिजर्वेशन होता है। यानी कि अगर देखा जाए संसार में प्राय A to Z आदमी पापी है। मैं तो ये कहूँगा, जैसे कोई व्यक्ति किसी गंदा पानी वाला कोई तालाब में उतर पड़े नहाने के लिए, या किसी कारण से गिर पड़े, तो उसके शरीर में गंदा पानी नहीं लगेगा, ये कहना असंभव है कि ना, तालाब में वो पूरा गिर चुका है। ऐसे ही ये घोर मायामय संसार में कोई आकर बोले मैं पाप नहीं किया हूँ, तो कोई नहीं मिलेगा। मेरे को तो लगता है परमात्मा के अलावा आज दुनिया में कोई भी अगर जीव है
तो उसी से अपराध होता ही। माया से कोई बच नहीं पाता है, लेकिन हाँ ये है कोई ज़्यादा करता है कोई कम करता है। इसका जो अनुपात है ज़्यादा कम हो सकता है, लेकिन कोई बोले कि एकदम पूरा शुद्ध, ऐसे हो ही नहीं सकता है। काजल की कोठरी में कितना भी सावधान रहो कोई, काजल का एक लागी ही पर लागी ही। तुलैया जी भी लिख रहे हैं, काजर पे कोठरी पे कितना सयाने जाओ हो, काजर की रेख है क लागी पे लागी ही। यानी ये तुलैया जी लिख रहे हैं, ये संसार में कितना भी सावधान रहो तो भी व्यक्ति से अपराध हो जाता है। उदाहरण दे रहे हैं, जैसे काजर के कोठरी में कितना भी सावधान रहो, एक कार्य की धब्बे लगी जाए। तो यहाँ पर संसार में पाप किए हैं, इसीलिए तो संसार में ही जन्म हुआ है। सबसे बड़ा कारण है संसार में हम आए क्यों हैं। पहले का कुछ ना कुछ ऐसे पाप कर्म है, इसी कारण से हम लोग इसी संसार में जन्म लिए हैं, फिर उसी का भोगने के लिए फिर जिसी दिन इसी संसार में भगवान का भजन भक्ति पूजा पाठ करके किसी भी कारण से संसार से उद्धार होकर के भगवत धाम चले जाएंगे, तब उसी दिन जाकर हम लोग पाप से मुक्त हो गए हैं, ये मालूम पड़ेगा, प्रमाणित तो होगा। नहीं तो कोई भी इस दुनिया में आता है तो अपना कर्म का फल भोगने आता है, उसमें कुछ पाप रहता है कुछ पुण्य रहता है। इसीलिए खाली आप जो अपने आप को जो पापी समझ रहे हैं, ये ऐसे नहीं है, दुनिया में सब पापी है। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि मैं चोरी नहीं करता हूँ, मैं कोई पर पुरुष के साथ गलत काम नहीं करता हूँ, पर स्त्री के साथ गलत काम नहीं करता हूँ, दूसरे को कत्ल नहीं करता हूँ, मैं बड़ा शुद्ध, बड़ा पवित्र, बड़ा ईमानदार, बड़ा सती सावित्री, बहुत बड़ा मैं ये सोचते हैं। लेकिन सबसे बड़ा महापापी वही है। झूठ के बराबर दुनिया में कोई पाप है? सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जिनको हृदय सच है तिनको हृदय आप। कौन है शायद दुनिया में जो झूठ नहीं बोलता है? कौन आदमी जो इस दूसरे को निंदा नहीं कर देता है? तो ये सब जो है पाप ही पाप हो रहा है। लेकिन ये जरूर है कि इसके पास कम है, किसके पास ज्यादा। जैसे संसार में प्राय देखा जाए सबके पास रुपया है, किसी के पास 50 लाख है, किसी के पास 20 लाख है, किसी के पास 2 लाख है, किसी के पास 5,000 है, किसी के पास 10,000 है, किसी के पास 5 रुपया है, किसी के पास 10 रुपया है, किसी के 2 रुपया। बच्चे लोग के पास भी 1-2 रुपया रहता है, किसी के पास अरब रुपया है। सब ऐसे ही पाप सबके पास कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा सबके पास रहता ही। तो फिर ये संसार में पाप फिर हो तो फिर मुक्ति कैसे होगा? बस इसी संसार से मुक्ति के लिए चाहे कम पापी हो, पाप करने वाला हो, चाहे ज़्यादा पाप करने वाला हो, कोई भी हो, वो भगवत शरण में आवे, भगवान का भजन करे, भगवान का नाम जप करे, भगवान का चिंतन करे, भगवान का धाम करे, भगवान का तीर्थ का दर्शन करे, भगवान के साथ। भगवान यानी कौन भगवान? नारायण, या तो उनका अवतार जो राम कृष्ण, केवल इनका भगवान। मतलब आप गणपति भगवान के पीछे पड़ जाओ तो कोई उसमें पाप नष्ट है, मुक्ति नहीं होगा। आप दुर्गा माता के पीछे पड़ जाओ तो मुक्ति देने वाली नहीं है। लक्ष्मी माता के पीछे पड़ जाओ तो मुक्ति देने वाली नहीं है। शंकर जी के पीछे पड़ जाओ तो मुक्ति देने वाले नहीं है। स्वयं शंकर जी राम नाम जपते हैं, और काशी में जब कोई मरता है, काशी मरता जंतु अपलोकी, राम नाम देई कर विश्व की। कोई मरता है काशी में तो स्वयं राम नाम कान में दे करके उसको मुक्ति करते हैं, अपना नाम नहीं देते हैं ओम नमः शिवाय। क्यों ना? शंकर जी मुक्तिदाता नहीं है, वो अवतार दानी है। भगवान नारायण या तो उनका जो अवतार राम कृष्ण आदि के अलावा आप सब जितने देवी देवता धन देंगे, संपत्ति देंगे, रुपया देंगे, सब कुछ देंगे। रावण को शंकर जी ने क्या दे दिया था? सोने की लंका, तरह तरह की। लेकिन मुक्ति देने के लिए राम आए। तो कहने का मतलब भगवान नारायण किया, उनका जो राम कृष्ण आदि अवतार की जो नाम जप, उनका चरित्र का मनन चिंतन स्मरण, उनका धामों का दर्शन, उनकी पूजा पाठ भक्ति, यही जो है जो व्यक्ति करता है उसका सब पाप ताप धीरे 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 नष्ट होते 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 इस संसार से उसकी उद्धार हो जाती है। और स्वयं शास्त्र पुराण में इसका वर्णित है, और कोई उपाय नहीं है। भगवान का नाम इसमें सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे कोई बद्रीनाथ गया, तीर्थधाम गया, अयोध्या गया तो करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। कोई भगवान का ध्यान कर रहा है तो भी करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं।
अगर किसके मुंह में हरिनाम राम 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 जप हो रहा है तो उसका जो है समस्त पाप जल कर राख हो जाता है। ये भागवत का 50 जगह में लिखा हुआ है। षष्ठ स्कंद में वजामिलोपाख्यान में स्वयं सुखदेव जी कह रहे हैं, स्तेनम सुराप मित्र धूप ब्रह्म गुरुतल्पग जे राज पितृहंता स जे च पातक न परे। यानी कि स्तेनम यानी चोरी, सोना चोरी, सुराप और सुरापान करने वाला, ये सब बड़ा बड़ा पाप माना जाता है। गुरु के पत्नी जो माँ के समान मानी जाती है, उनके साथ संबंध, गलत संबंध, गुरु के औरतों के साथ सेक्स, गलत संबंध करना, ये दुनिया में और अन्य औरत से करने से थोड़ा पाप लगता है, लेकिन गुरु पत्नी मतलब ज़्यादा अपराध, माँ बहन के साथ ज़्यादा अपराध लगता है। लेकिन गुरु के पत्नी के साथ भी कोई अगर संबंध कर दिया, गुरु तल्पग, गो राज पितृहंसा, तो गौ हत्यारा, ब्रह्म हत्यारा, राजा का हत्यारा, पिता माता का हत्यारा, ऐसे भी पापी भी समस्त सर्व पाप प्रणशंति गोविंदानल कीर्तनम, इस समस्त पाप को हरिनाम जो है नष्ट कर देता है। और भागवत में लिखा है, सर्व पाप प्रणामसनम प्रणामि दुख समनम तम नमामि हरिपरम। समस्त जिसका नाम संकीर्तन दश्यम सर्व पाप प्रणाम, जिसका नाम जप करने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाती है। ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। सुखदेव जी कह रहे हैं, वर्तमान जत पापम जत भूतम जत भविष्यति तत्सत प्राप प्रणशंति गोविंदानल कीर्तनम। पहले क्या हुआ पाप, अभी भी जो कर रहे पाप और जो आगे होगा, ये समस्त पाप को हरिनाम नष्ट कर देता है। आप बोले महाराज पहले का तो नष्ट हो जाएगा, अभी जो कर रहे हैं वो कैसे नष्ट होगा, आगे का कैसे नष्ट होगा? नाराज, जैसे अग्नि जल रहा हो, अग्नि में अगर आप पहले का कोई कचरा उसी जगह पर होगा तो भी जला देगा, घास पत्ता अभी भी डाल रहे हो तो भी जलेगा। और अगर हरिनाम जलता रहे, वहाँ पर जलता रहेगा अग्नि, तो भविष्य में भी कोई उसी में डालेगा तो भी जल जाएगा। ऐसे ही जिसका हरिनाम जप में जिसका रुचि हो गया, भगवान का ध्यान स्मरण चिंतन में जिसका रुचि हो गया, हरदम जिसका भक्ति चल रहा है, वो पहले का भी नष्ट पाप होगा, अभी भी जो हो रहा है नष्ट होगा, आगे भी अगर होगा तो भी नष्ट हो जाएगा सब पाप। भगवान स्वयं कह रहे, कोटि विप्रवध अला लागहि जाहू, आए शरण तजय नहीं ताहू। हे विभीषण, करोड़ों ब्राह्मणों को हत्या करके कोई अगर मेरे शरण में आ जाए तो भी वो मेरा परम भक्त हो जाता है। वाल्मीकि जी क्या थे, वो सब करोड़ों करोड़ों ब्राह्मणों को मार करके सब चोर थे, सब हरिनाम जप करके ऋषि बन गए। विश्वद्रोह को था अगज ही लागा, शरण गए प्रभु त्याहु न त्यागा। समग्र विश्व का अपराध करके भी अगर भगवत शरण में आ जाए तो भी भगवान जो है उसकी रक्षा कर देते हैं, भगवान की भक्ति में आ जाए। गीता में तो भगवान ने कहा, हत्वा ईमान लोकान, समस्त लोक का हत्या करके भी अगर कोई मेरे भक्ति में आ जाए तो भी उसको मैं जो है अपना शरण में लेकर मुक्त कर देता हूँ। अपि चेत सुदुराचारो भजते मान अन्य भाग, साधुरेव समन्तव्यम सम्यक व्यवस्थित। कोई दुराचारी, दुराचारी मतलब झूठ बोलना, चोरी करना, डाका डालना, शराब पीना, परा स्त्री संबंध रखना, परपुरुष संबंध रखना, ये सब दुराचारण है। ऐसे पापी प्राणी भी अगर मेरा भजन करने में लग जाता है तो भी भगवान कहते वो मेरा परम भक्त है। उसको भी संत समझाना चाहिए। गीता में 9 अध्याय भगवान खुद घोषणा करते हैं, पीछे सुदुराचार भजते मानन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य सम्यक वेष्टि सह। अब भगवान गीता में तो अंत में कह दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजम। सब नियम कानून धर्म कर्म सब त्याग करके तुम मेरे भक्ति में आ जाओ। अर्जुन ने पूछा, महाराज धर्म कर्म नियम कानून सब तोड़ देंगे तो पाप होगा ना? अहम ताम सर्व पापेभ्यं वक्ष्यामि मा शुचः। मैं तुमको समस्त पाप से मुक्त कर दूंगा, तुम खाली मेरे भक्ति में आ जा। तो कहने का मतलब ये है, भगवान का नाम जप, भगवान का रूप का चिंतन, भगवान का चरित्र का चिंतन और भगवान का जो धाम है, ये सब में निवास दर्शन, ये सब बड़ा पाप नाशक है। रामश्च रूप धाम स लीला धाम अपरात्परम एतम चतुश्चय नित्यम सचिदानंद विग्रहम। भगवान का नाम, भगवान का रूप का चिंतन, भगवान का लीलाओं का मन में विचार चिंतन, और भगवान का धाम कोई अयोध्या वृंदावन काशी बद्रीनाथ में जाकर दर्शन करना रहना, ये बहुत ही पाप नाशक है।
इसलिए जब भी समय मिले ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान का नाम जपे, भगवान का सुंदर रूप का चिंतन करें, भगवान की लीलाओं को स्मरण करें, भगवान का मंदिर में पूजा पाठ करे, अपने घर में भक्ति करे, धाम तीर्थ करे। इससे करोड़ों करोड़ों पाप नष्ट होकर के जीव को शुद्ध पवित्र करके संसार से उद्धार कर देता है। ये हजार जगह में शास्त्र पुराण में वर्णित है। और कौन ऐसे पाए नहीं, बड़े बड़े अजामिल जैसे पापी गणिका जो बेश्या जयंती बेश्या बेश्यागिरी करने वाले हरिनाम जब के तर गई है। कितने कोल भील सब पापी लोग तर गए। बाय न कही गति पतित पावन राम भजी सुनु सठमना। गणिका अजामिल व्याध गीत गजाजी खल तारे घना। अपितु अजामिलु गजगनिकाऊ भय मुक्त हरि नाम प्रभाव। भाव कुभाव अनख आलस रहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। ये सब शास्त्र पुराण ग्रंथ में सब भरे पड़े हुए हैं। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे पाप बहुत हुआ है, अभी भी कभी कभी हो जा रहा है, तो आप हरिनाम जपने में लग जाओ। जितना ज़्यादा से ज़्यादा एकांत में बैठिए, भगवान राम का, कृष्ण का, नारायण का सुंदर रूप का चिंतन करने लग जाओ। समय मिले तो भगवान के तीर्थ का, धाम का, अयोध्या वृंदावन आ जाए, इसका भ्रमण कर दर्शन करके आओ। भगवान की लीलाओं का, राम जी जा रहे हैं वन में, सीता जी के साथ है, लखन जी है, पंचवटी में पहुँचे, ऐसे कुछ भी लीलाओं का स्मरण करके उनके बारे में सोचते रहो। ये सब जो है करने से आपका जो है भक्ति बढ़ेगा और समस्त पाप को नष्ट करके आपको भगवत धाम प्राप्ति करा देगा। जय श्री राम।